नमस्कार बच्चों, आज हम शब्द रूपांतरणों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द में परिवर्तन किन किन कारकों के कारण होता है। तो बच्चों आओ, आज हम शब्द रूपांतरण देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनमें विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। अब वो किस किस से होता है? लिंग से, वचन से, कारक से, काल से तथा वाच्य से शब्द के रूप में परिवर्तन आ जाता है, यानी शब्द में क्या आ जाता है? विकार आ जाता है। तो हम उनमें पहला पढ़ेंगे। उन कारकों में पहला कारक है लिंग। क्या है? लिंग। कि लिंग किसे कहते हैं? लिंग क्या होता है? व्याकरण विषय में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है। अब हम लिंग के प्रकार देखते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला, जाता इत्यादि क्या है? पुल्लिंग है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर। लिंग का दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग की पहचान अब हम कैसे करेंगे? लिंग को पहचानने के लिए शब्दों के व्यवहार से होती है। लिंग की पहचान किससे होती है? शब्दों के व्यवहार से। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, तो कुछ शब्द सदा क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जब देखते हैं हम उदाहरण के लिए, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान करते हैं कि पुल्लिंग संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, प्राणीवाचक जिनमें प्राण होता है, जैसे कि पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, ये सभी प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। अब हम दूसरा देखते हैं अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं में निम्न संज्ञाएं सदैव हमेशा क्या रहती है? पुल्लिंग रहती है। जैसे इनमें है पर्वतों के नाम। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं में पर्वतों के नाम आएंगे, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्पस पर्वत। ये सभी पर्वत किस में आएंगे? अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं में आएंगे। जब महीनों के नाम, भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसे चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ या मार्च इत्यादि, जो भी महीनों के नाम है, सभी महीनों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग संज्ञाओं में आते हैं। दिन या बारों के नाम, दिन या बारों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार इत्यादि सभी बार किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया। इसमें जो श्रीलंका है, ये क्या है? स्त्रीलिंग में आएगा। ये एक अपवाद हो गया, ये एक अपवाद है। देशों के नामों में श्रीलंका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में
सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, राहु है, केतु है, अरुण, वरुण, यम। ये सभी ग्रह तो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो पृथ्वी ग्रह है ये हम किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आता है। किस में? स्त्रीलिंग में। ये यहाँ पर क्या है? अपवाद है। धातुओं के नाम, धातुओं के नामों में सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी यहाँ पर धातुओं में क्या है? अपवाद है। चांदी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, चांदी शब्द। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नामों में नीम, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक। यहाँ पर भी वृक्षों के नामों में भी जो इमली है, इमली का वृक्ष है, ये क्या है? अपवाद है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अनाजों के अंतर्गत चावल है, गेहूँ, बाजरा, जौ। इसमें जो ज्वार है ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे द्रव्य पदार्थों के नाम। पुल्लिंग में द्रव्य पदार्थों के नामों में तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी। यहाँ पर अपवाद में क्या है? द्रव्य पदार्थों में लस्सी और चाय। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सभी द्रव्य पदार्थ क्या है? पुल्लिंग है। समय सूचक नाम जैसे क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह। अपवाद क्या है इसमें? ये है। अपवाद में आता है रात, सायं, संध्या, दोपहर। ये सभी क्या है? अपवाद है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कै वर्णमाला के वर्ण है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, वर्णमाला के वर्ण, इनमें देखेंगे हम स्वर तथा कैसे है तक व्यंजन, कैसे है तक व्यंजन। और इनमें अपवाद है ई और री। ये क्या है? अपवाद है। बाकी सभी स्वर और कैसे है तक वे जो व्यंजन है, इनसे ये सभी वर्णमाला के वर्ण किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। मूल्यवान पत्थर और रत्नों के नामों में हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य। अपवाद क्या है? मणि और लाल। ये क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के अंगों के नाम सिर, बाल, नाक, कान, दांत, गाल, हाथ, पैर, ओठ, मुंह। तो अंगों में अपवाद गर्दन है, जीभ है और अंगुली है। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी शरीर के अंग सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। देवताओं के नाम जैसे इंद्र है, यम है, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सभी पुल्लिंग में आएंगे। अब आते आगे हम आपा, आव, आवा, आर, ए, अन, ये, एरा, त्वय, दान, पन, यह, खाना, बाला आदि सभी प्रत्यय युक्त शब्द है। जैसे कौन कौन से है प्रत्यय युक्त शब्द? ऊपर दिए हुए सभी क्या है? प्रत्यय है। और इनसे बने हुए शब्द बुढ़ापा, चुनाव, पहनावा, सुनार, न्याय, दर्शन, पूजनीय, चचेरा, देवत्व, फूलदान, बचपन, सौंदर्य, डाक खाना, दूध वाला। ये सभी प्रत्ययों से बने शब्द सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नीचे ख, ज, न, त्रय के अंत वाले जो शब्द है जैसे सुख, जलज, नैन और शस्त्र, ये भी सभी भी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे कर देंगे। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए स्त्रीलिंग शब्दों में सभी तिथियां आती है। जैसे प्रथमा तिथियों के नाम में, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। सभी तिथियां किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती है। भाषाओं के नाम, भाषाओं में जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जापानी है, मलयालम है। ये सभी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। लिपियों के नाम, लिपियों के नामों में देवनागरी लिपि, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी लिपि। ये सभी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। बोलियों के नामों में ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी। सभी बोलियां क्या है?
जो यहाँ पर दी गई है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। नदियों के नामों में गंगा, गोदावरी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। नक्षत्रों के नाम में रोहिणी है, अश्विनी है, भरणी है, ये सभी इत्यादि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। सभी देवियों के नामों में दुर्गा, रमा, उमा इत्यादि देवियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। महिलाओं के नाम तो है ही, जैसे आशा, शबनम, रजिया, सीता इत्यादि नाम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। लताओं के नामों में अमरबेल, मालती, तोरई इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। आगे जो प्रत्यय दिए हुए हैं, जैसे कि अप्रत्यय है, आई है, आइन है, आनी है, आवट है, आहट, इया, ई, त, ता, ती आदि जो प्रत्यय है और इनसे बनने वाले शब्द जैसे छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति इत्यादि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। लिंग परिवर्तन कैसे होता है? अब देखते हैं हम लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें, जैसे शब्द के अंत में अ है तो हम बदलेंगे तो क्या लगा देंगे? शब्द के अंत में आ लगा देंगे। जैसे छात्र का छात्रा, पूज्य का पूज्या, सुत का सुता, वृद्ध का वृद्धा, भवदीय का भवदिया, अनुज का अनुजा। यदि शब्द के अंत में अ है और हम ई लगाना है, ई में बदलकर उसे स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे देव का देवी, पुत्र का पुत्री, गोप का गोपी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मेंढक का मेंढकी, दास का दासी इत्यादि शब्द ई लगाने से क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। अब हम देखते हैं कि शब्द के अंत में यदि आ है तो हम उसे ई में बदलकर स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे नाना का नानी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, बेटा का बेटी, रस्सा का रस्सी, चाचा का चाची। आगे यदि शब्द के अंत में आ है तो या प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया, बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया। शब्द के अंत में यदि अक है तो इका में बदलकर, इका प्रत्यय लगाकर हम इसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बालक, बालक में क्या है? अक प्रत्यय है, तो बालिका बनाने के लिए इका प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। बालिका क्या हो गई? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, इसी प्रकार पाठक का पाठिका, गायक का गायिका, विधायक का विधायिका। आनी प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, देवर का देवरानी, चौधरी का चौधरानी, सेठ का सेठानी, भव का भवानी, जेठ का जेठानी। नी प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी, सिंह का सिंगनी, ऊँट का ऊँटनी, भील का भीलनी। यदि शब्द के अंत में ई है तो हम इन्हीं प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे हाथी का हथिनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। इधर इन प्रत्यय लगाकर भी हम माली से मालिन, चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, कुम्हार से कुम्हारिन, सुनार से सुनारिन। आइन प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी से मुंशियाइन। आगे आप देखते हैं, शब्द के अंत में यदि बान है तो उसके स्थान पर हम बत्ती लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे गुणवान है तो हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए वती लगाएंगे तो गुणवती। पुत्रवान है तो पुत्रवती, भगवान का भगवती, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, सत्यवान का सत्यवती। यदि शब्द के अंत में मान है तो उसके स्थान पर हम क्या कर देंगे? शब्द के अंत में मती कर देंगे। मती लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि श्रीमान में श्रीमती हो गया, बुद्धिमान का बुद्धिमती,
आयुष्मान का आयुष्मती। यदि शब्द के अंत में ता है तो वहाँ पर भी हम त्री लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री। यदि शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द में बदल सकते हैं। खरगोश तो मादा खरगोश। यहाँ पर खरगोश के आगे हमने क्या लगा दिया, मादा लगा दिया, तो यहाँ से भी यहाँ क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। जैसे कि भेड़िया है तो मादा भेड़िया, भालू का मादा भालू। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द जैसे कि कवि का कवियत्री, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, मर्द का औरत, साधु का साध्वी, ये सभी क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे और भी उदाहरण है। जैसे कि दूल्हा का दुल्हन, नर का नारी, बैल का गाय, राजा का रानी, पुरुष का स्त्री, भाई का भाभी बहन, बादशाह का बेगम, युवक का युवती, ससुर का सास। आगे विशेष में देखते हैं। विशेष में हम देखेंगे कि तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में तो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु हिंदी में हम इन्हें पुल्लिंग में काम में लेते हैं, पुल्लिंग शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से, तारा, देवता, व्यक्ति आदि शब्द। इसी प्रकार आगे भी है। जैसे कि आत्मा, बूंद, देह, बाहु आदि शब्द संस्कृत में तो पुल्लिंग में है, किंतु हिंदी में क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में इमा प्रत्यांत शब्द जैसे महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि पुल्लिंग में होते हैं संस्कृत में, किंतु हिंदी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ये सभी हिंदी में क्या है, स्त्रीलिंग है। कौन कौन से, महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा इत्यादि क्या है, स्त्रीलिंग है हिंदी में, लेकिन ये संस्कृत में किस में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में। इसी प्रकार अप्रत्यांत जैसे जय, विजय, पराजय संस्कृत में तो पुल्लिंग में होते हैं, किंतु हिंदी में किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। इसी प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय से बने विशेषण या कर्तृवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आकर्षक दृश्य या घटना, दैदीप्यमान प्रकाश या ज्योति, परिचित पुरुष या महिला, धार्मिक संगठन या संस्था, धर्मज्ञ पुरुष या नारी। इसी प्रकार सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये विशेष है कि सर्वनाम शब्दों में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। नीचे जो पदवाची जो शब्द है इनमें कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से, जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, डॉक्टर है, मैनेजर है, प्रिंसिपल इत्यादि पदवाची शब्दों में कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, आपने इस प्रकार शब्द रूपांतरण में आज हमने लिंग को पढ़ा कि लिंग के माध्यम से हम किस प्रकार शब्द में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपने देखा लिंग के प्रकार देखे, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन कौन से पुल्लिंग में आते हैं, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किस प्रकार बदला जाता है। तो आपको लिंग परिवर्तन समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।